तो हेलो एवरीवन, आज के इस केमिकल बॉन्डिंग के सीरीज में आपको एक अच्छा सा टॉपिक के बारे में आपको कंसेप्ट देंगे। हम डिटेल्स में तो नहीं पढ़ाएंगे, हाँ, लेकिन जितना कंसेप्ट देंगे उसके आधार पे आपका क्वेश्चन या PYQ हो नीट का या JEE का या पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, MCQ हो, तो उस टाइप के पोलराइजेशन पढ़ाएंगे। हम क्या पढ़ाएंगे? पोलराइजेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ाएंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या है? तो पोलराइजेशन के बारे में डेफिनेशन तो हम नहीं बताएंगे, हाँ, लेकिन पोलराइजेशन को ही बोलते हैं फाजान्स रूल। पोलराइजेशन को ही बोलते हैं फाजान्स रूल। अब फाजान्स रूल का मतलब होता है, फाजान्स रूल का मतलब होता है कोवैलेंट नेचर या कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। क्या? आयनिक कंपाउंड। तो कोवैलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड मतलब आप लोग पढ़े हुए कि आयनिक कंपाउंड, मान लीजिए NaCl, दिस इज आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में वन पार्ट जो होता है कैटायन होता है, वन पार्ट एनायन होता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज या गेन करता है उसको इलेक्ट्रोवायलेंसी बोलते हैं, हाँ, लेकिन हम आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ा, आयनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है आयनिक, वो सब नहीं पढ़ा है। लेकिन पोलराइजेशन के लिए आयनिक कंपाउंड में ही पोलराइजेशन होगा। जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें वन पार्ट कैटायन होता है और एक पार्ट एनायन होता है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? एक पार्ट जो होता है कैटायन होता है और एक पार्ट जो होता है एनायन होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कैटायन जो होता है अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन जो होता है वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है साइज में। तो पोलराइजेशन उसी का होगा जो स्मॉल, क्या यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये क्या है? कैटायन। कैटायन जो होना चाहिए स्मॉल इन साइज होना चाहिए और एनायन जो होना चाहिए लार्ज इन साइज होना चाहिए, लार्ज इन साइज। तो पोलराइजेशन होगा। अब पोलराइजेशन के लिए ये तो हो गया। तो पोलराइजेशन, एक मिनट, तो पोलराइजेशन तो हुआ। तो पोलराइजेशन के लिए इसमें देखा जाता है दो चीज। क्या? दो चीज। जो कैटायन जो होता है उसका जो होता है पोलराइजिंग पावर। क्या होता है? पोलराइजिंग पावर। और कैटायन जो होता है उसका पोलराइजिंग पावर होता है और जो एनायन होता है उसका पोलराइजेबिलिटी होता है। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होगा? एनायन के लिए। और पोलराइजिंग पावर किसके लिए होगा? कैटायन के लिए। अब पोलराइजेशन या फाजान्स रूल यानी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर देखना है तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? चलिए हम आगे बताते हैं। तो पोलराइजेशन के लिए यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के लिए क्या क्या फैक्टर है? तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? कैटायन साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। और एनायन साइज लार्ज। कैटायन साइज स्मॉल और एनायन साइज चार्ज। 2 नंबर में है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, मोर। और उसी तरह निगेटिव चार्ज एनायन पे, एनायन क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। तो इतना सारे
कंसेप्ट है पोलराइजेशन के लिए, यानी पोलराइजेशन के लिए कैटायन स्मॉल होना चाहिए, एनायन लार्ज होना चाहिए। हाँ, लेकिन चार्ज के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो चार्ज के लिए दोनों पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अब है पोलराइजेशन के लिए तो ये हो गया। अब इसमें होता है, एक पूछता है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट नेचर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। तो इस तरह हम एक ही कंसेप्ट है कि पोलराइजेशन के लिए आपको देखना है तो जिसका ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। इस प्रकार अब पोलराइजेशन हम कैसे निकालेंगे किस कंपाउंड का ऑर्डर, तो उसके लिए अभी 2-3 बात और ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक और बात कि एक क्या लिखाए थे, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग क्या लिखाए थे, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसके लिए होता है, तो हम बताए थे कि किसके लिए होता है, कैटायन के लिए होता है। तो कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर, कभी कभी पोलराइजिंग पावर का ही ऑर्डर पूछता है, तो कैटायन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, चार्ज ऑन कैटायन मोर होना चाहिए, और साइज क्या होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, यानी साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। और एक क्या लिखाए थे, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होता है, एनायन के लिए। क्या, तो ये किसके होगा, ये भी चार्ज ऑन निगेटिव मोर होना चाहिए, और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन होना चाहिए। तो पोलराइजेबिलिटी जो होगा साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्ज और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कैटायन के रिस्पेक्ट में साइज देखना है छोटा और एनायन के रिस्पेक्ट में साइज देखना है बड़ा, और चार्ज के रिस्पेक्ट में दोनों ज़्यादा होना चाहिए। तो आगे है पोलराइजेशन के लिए, अब तो लिखा दिए कि अब है कुछ क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं पोलराइजेशन पे। तो पोलराइजेशन के लिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए BeCl2 बेरिलियम का, और उसके बाद हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, उसके बाद है एल्युमिनियम का क्लोराइड। इसमें देखना है एल्युमिनियम का नहीं, हम ग्रुप 2 का क्लोरीन ले रहे, बेमग का सरबरा ग्रुप 2 का क्लोराइड है, यानी अल्कलीन अर्थ मेटल का। इसमें देख रहे हैं कि सब में क्लोरीन कॉमन है, तो अब देखेंगे कि चार्ज सब पे 2 है। क्या है, चार्ज भी सब पे 2 है। अब हम चार्ज का फैक्टर तो नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ साइज का फैक्टर देख रहे हैं, यहाँ पे कितना प्लस है, बेरिलियम पे 2 प्लस है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, कैल्शियम पे 2 प्लस है, स्ट्रोंशियम पे 2 प्लस है, बेरियम पे 2 प्लस है। यानी अब देख रहे हैं कि टॉप टू, अब आप लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो साइज जो होता है बढ़ता है, सेल नंबर बढ़ने से साइज बढ़ रहा है। तो साइज, कैटायन का साइज क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, इधर जा रहे हैं तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज। जब साइज कैटायन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन उतना ही कम होगा, लेकिन हमको कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो पोलराइजेशन ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे अब साइज, तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन डिक्रीजेज। अब पोलराइजेशन डिक्रीजेज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। अब ऑर्डर बनाना है कि किसका पोलराइजिंग का, तो ऑर्डर बनाने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे
पोलराइजेशन कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर BeCl2, उसके बाद Mg डिक्रीजेज MgCl2, उसके बाद CaCl2, उसके बाद स्ट्रोंशियम का क्लोराइड, उसके बाद बेरियम का क्लोराइड। तो इस तरह हम ऑर्डर ऑफ क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इस तरह हम पोलराइजेशन के लिए कंसेप्ट बना लिए कि पोलराइजेशन के लिए चार्ज और साइज दोनों देखेंगे। हाँ, लेकिन अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं CaF2, उसके बाद CaCl2, उसके बाद CaBr2, उसके बाद CaI2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, पोलराइजेशन। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें कॉमन आयन कैल्शियम सब में है, लेकिन क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमाइड है, यहाँ आयोडाइड है। तो इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे F माइनस होगा, यहाँ पे Cl माइनस होगा, यहाँ पे Br माइनस होगा, यहाँ पे I माइनस होगा। अब हम साइज देख रहे हैं, एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एनायन का साइज यानी साइज ऑफ एनायन हम ऐसे जा रहे हैं, तो साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, इंक्रीजेज, यानी साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज। तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन भी इंक्रीजेज। जब पोलराइजेशन इंक्रीजेज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीजेज होगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। तो अब इसमें हम कैसे निकालेंगे कौन सा कैरेक्टर, तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ था CaF2। अब साइज जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे लिखेंगे। अब CaCl2, उसके बाद था CaBr2, उसके बाद था CaI2। तो ये ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इस तरह सबसे मोर कोवैलेंट कौन हुआ, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, ये क्या हुआ, मोर कोवैलेंट। और सबसे लेस कोवैलेंट क्या होगा, लेस कोवैलेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट कोवैलेंट इन नेचर। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। इस प्रकार हम देख सकते हैं। आगे कुछ है, इस तरह हम क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग कीजिए, हम लिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन है कोवैलेंट कैरेक्टर की, NaCl, उसके बाद MgCl2, उसके बाद है एल्युमिनियम का ट्राइक्लोराइड, उसके बाद सिलिकॉन का क्लोराइड। अब देख रहे हैं कि सब थर्ड पीरियड का क्लोराइड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Na+, यहाँ पे देख रहे हैं Mg2+, यहाँ पे देख रहे हैं Cl3 और Si4। अब कटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि अब पोलराइजेबिलिटी किसका ज़्यादा है, कटायन का। तो 4+ चार्ज ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ, ऐसे हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ, लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ, नहीं यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ चार्ज ऑन कटायन। अब लिखेंगे जब चार्ज है तो पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑर्डर यहाँ पे लिख रहे हैं, या इसी को बोलेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, NaCl का कम हो गया, उससे ज़्यादा MgCl2, उससे ज़्यादा AlCl3, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इस प्रकार हम कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन के लिए कंसेप्ट देख लिए। आगे है, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात याद करने वाला है, जो
आपको केमिस्ट्री जब तक पढ़िएगा जब तक काम देगा। तो नोट करके आप लोग लिखिए, नोट नंबर है, कलर चेंज कर दे रहे हैं, नोट करके लिखना है 1 नंबर में कि हिंदी में लिखना है बेरिलियम के सारे हैलाइड्स कोवैलेंट नेचर के होते हैं, यानी ऑल हैलाइड्स ऑफ कोवैलेंट्स आर कोवैलेंट इन नेचर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑल हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवैलेंट इन नेचर। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं BeCl2, ये क्या है, कोवैलेंट है। उसी तरह BeF2 क्या है, ये भी कोवैलेंट है। चाहे BeI2 लिखे, ये भी क्या है, कोवैलेंट है। इस प्रकार हाँ, अब आगे है नोट नंबर 2 नंबर में लिखना है, नोट नंबर 2 में ग्रुप 2 यानी कौन सा है, अल्कलीन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 अल्कलीन अर्थ मेटल के हैलाइड आयनिक होते हैं एक्सेप्ट लिख सकते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम, यानी बेरिलियम के, यानी द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एक्सेप्ट बेरिलियम आर आयनिक इन नेचर, ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख दिए BeF2, अब बेरिलियम का कोई भी हैलाइड होगा वो होगा कोवैलेंट इन नेचर, क्या होगा, कोवैलेंट। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दें बेरिलियम का, यहाँ पे हम लिख दिए मैग्नीशियम का क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या होगा, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये प्योर आयनिक होगा, प्योर कोवैलेंट होगा। किसी भी ये कोवैलेंट है तो कुछ ना कुछ इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा, लेकिन मोर कैरेक्टर किसका है, कोवैलेंट। जो मोर होता है वहीं लिखते हैं। हाँ, आयनिक ये क्या है, मैग्नीशियम। अदर मेंबर क्या हो गया, आयनिक इन नेचर, आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी है लेकिन ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। तो इस तरह अब 3 नंबर में लिखना है, नोट नंबर 3 में कि अलबेली का CBI कोवैलेंट होते हैं, अलबेली का CBI कोवैलेंट होते हैं, अलबेली का CBI कोवैलेंट होते हैं। इसका कहने का मतलब अलबेली का CBI, ए से एल्युमिनियम, अल से, बेली से Be, और C से क्या हो गया, क्लोराइड, B से क्या हो गया, बोरोमाइड, I से क्या हो गया, आयोडाइड। अब एल्युमिनियम का क्लोराइड ले, एल्युमिनियम का ब्रोमाइड ले, एल्युमिनियम का आयोडाइड ले, ये सब क्या होगा, कोवैलेंट इन नेचर होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि कोवैलेंट मोस्ट होगा, लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा, लेकिन ज़्यादा क्या होगा, कोवैलेंट होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा। इस तरह आप पॉलीमराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अलबेली का CBI कोवैलेंट होता है, और ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, दी हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर, और बेरिलियम, ऑल हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम्स आर कोवैलेंट इन नेचर। इस तरह हम देख सकते हैं पोलराइजेशन का। अब आगे के आपको वीडियो लेक्चर में केमिकल बॉन्ड के सीरीज में इस तरह के और से कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।